से ही जंगल से निकलता है, जिस जंगल में बड़ी बहन रेणुका देवी पति जगदम्बी ऋषि के साथ आश्रम बना करके रहती है। रथ घोड़ा पैदल पलटन की ठोकर से जमीन की धूल जब आकाश में चढ़ी तो रेणुका देवी ने विचार किया, भगवान बिना पवन के आंधी कहां से आ रही है, क्या बवाल है, देखना चाहिए। कुटिया से बाहर निकलकर देखा तो धूल भरी आंधी में छोटी बहन रेणुका नजर आ गई। छोटी बहन को देखते ही बड़ी बहन रेणुका मन में मगन हो गई। ओ भगवान, शादी के बाद आज पहली बार छोटी बहन के दर्शन हुए, तो बड़ी बहन का फर्ज बनता है कि घर बुलाकर मान सम्मान करना चाहिए। आज इसका पति भी इसके साथ है। वापस कुटिया में जाती है और इसी जगदम्बी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, स्वामी आज तुम्हारा साडू और तुम्हारी साड़ी हमारे घर के सामने से जा रही है, तो मैं क्या करूं, जाने दे। कैसे भैया? रे रे बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में। बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में। हरी साड़ी मारी लोड़ी बहन के दौड़ी में, बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में। तेरी साड़ी मेरी लोड़ी बहन की दौड़ी में, बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में। तेरी साड़ी मारी लोड़ी बहन की दौड़ी। आवाज बढ़ानी पड़ेगी भाई, जब काल चले। तभी पड़ेगा। हेलो, ए रे बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में। कैसे? और तेरी साड़ी रे मेरी लोड़ी रे बहन के दौड़ी में, बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में। तेरी साड़ी मारी लोड़ी बहन की दौड़ी में, बोला ले साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में। तेरी साड़ी मारी लोड़ी बहन की दौड़ी। ये जगदम्बी की नार रेणुका देखो भारी प्यारी, और वासे छोटी बहन रेणुका श्रेष्ठ बाहु की नारी। एक दुनिया की बात भूप गयो वन में, रथ घोड़ा पैदल पलटन सेना भारी संग में। कैसे? बाबू देखो रेणुका बोले, पति के रही बगदार सटाटी दिल की घुंटी। कौन है? सुनो बलम भरतार समझ में आई, तेरो साडू आयो आज नातिया भीतर ले वो बुलाई। कैसे? अरे वो से लोड़ी बहन बलम में न गोधन में पारी। कैसे? ई बाई को है भरतार लगे तेरी नाते। तो जगदम्बी ऋषि ने मना किया और उसे समझाया, रे हम गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास आश्रम में आ गए। अब हमारे नाते रिश्तेदारियों से हमारा कोई संबंध नहीं है, केवल भगवान का भजन करना ही हमारा कर्म है, धर्म है। मैं ना किसी रिश्ते को मानता हूं और ना किसी को बुलाने जाना चाहता हूं। नहीं महाराज, बुलाना तो पड़ेगा। तो सोनारी के वचन मुनि समझावे। कैसे? सोनारी के वचन मुनि समझावे, कि राजा महाराज हमारो पति मेल को खावे। या कैसे ना भारी संग में, और हम हैं दीन गरीब, हमारे दानों नहीं है घर में। कैसे भैया? या भूख से बुलावे जाऊं,
कैसे? चांदी सोने के बर्तन में देखते न उठ भोजन पावे, अब नहीं पार पड़ेगी मोसे, कैसे? और सेवा में कुछ कमी रहेगी तो गाड़ी देगो तुझसे। बता उसकी क्या सेवा कर पाएंगे? वो राजा महाराजा है, कोई साधारण आदमी नहीं है। सोने चांदी के बर्तनों में भोजन पाने वाला है, हमारे पास तो पान के पत्ते हैं, हम उसका मान सम्मान नहीं कर सकते। तो बार बार कहने लगी महाराज आखिरकार में तुम्हारा साधु भाई है, और जीजा साली का वो रिश्ता है जो सब रिश्तों में हटकर है। और ये जब बार बार साधु कह करके बोली तो कहीं जवाब दियो ई पटरे को गांडो महीन जम नहीं रस को छांटो, और हट मत पकड़े नार बता का साधु को साधु को मारो। अरे कोई नाता भी देखा तो क्या देखा साधु का, मैं नहीं मानता। ओजिया महफिल में कोई भाई को साधु भाई बैठे हुए तो बरोबर में ही जो, और वैसे भी मेरा देखवा में तो साधु को नातवर किसान बुग्गी निका हाली कागज ही कौन बढ़िया, या बिना कागज को सौदो है। तो रेणुका देवी रुष्ट हो गई, नाराज हो गई, बड़बड़ाते हुए कुटिया के अंदर बैठ गई। रे फेवा लागी रे बाबा जी का बाबा जी, तो कहीं जाना रिश्ते नातों के बारे में। मेरी छोटी बहन से नहीं मिलाया तो आज के बाद ना थारी सेवा करूंगी और ना नावा काजे पानी भरूंगी। लुगाई में तो यही तो भोबा करे से चला दी सा। कैसे? जगदम्ब ऋषि ने विचार किया, भगवान कहाँ का साधु भाई आया, मेरा तो घर ही बिगड़ने वाला है। तेरिया हट बाल हट रात चेटा हट, या हट हटने वाला नहीं है। अब तो घरवाली को खुश करने के वास्ते और साधु भाई को बुलाना पड़ेगा, लेकिन बुलाने से पहले उसकी व्यवस्था के लिए भी कुछ करना होगा। तो इंद्र भगवान को याद किया, ओ भगवान आज मेरे घर कोई अतिथि आने वाला है और उसका स्वागत और मान सम्मान करने में मैं असमर्थ हूँ, मेरी मदद करो। तो क्या होता है? क्या रो लिया? मुनि ने ध्यान इंद्र को कियो, कामधेनु और कल्प वृक्ष को मवा कुटी पे लियो। बाबा जब साधु ढिंग आयो और राम राम करके नो तो बने स्वागत को घेतायो, तो मैं कटक नहीं सपड़ेगो और तू का सेवा करेगो। मुनि तो पानी को पड़ पेगो, तू मत मोय निमंत्रण देवे, या चलते बाबा जी को साधु मत गंगा पे ले। जगदम्ब ऋषि ने सहस्त्रबाहु अर्जुन के सामने प्रणाम किया और परिचय के साथ निमंत्रण पेश किया। महाराज इसी जंगल के बीच में आपकी एक बड़सास मेरी धर्मपत्नी छोटी सी झोपड़ी बना करके रहती है और आपको बुलाने के लिए बुलावा पत्र भेजा है। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कहा है, साधु बाबा मुझे तेरा निमंत्रण स्वीकार है, ला दीजिए, लेकिन अब मुझे जाने दीजिए। जरा गौर से देख मेरे साथ कितनी सेना है, तू कहाँ बैठा पाएगा, क्या खिला पाएगा, तेरे से पानी तक नहीं पड़ेगा, मुझे जाने दे। अरे हो तो मत बगदा है वो तू, कैसे? और जैसे मेरे घर में राजा विषय धुआं तो हो तो जा तू मैं तेरे घर की ले रह बाटे, और टूटी तेरी पड़ी छोड़ी टूटे वो मारे तेरा घमंडी राजा ने संत की भावना को नहीं पहचाना और मान अपमान कर डाला। कहा रे फकीर बाबा जी,
क्या हीरा मोतियों के जड़े सिंहासन पर बैठने वाला राजा तेरी टूटी झोपड़ी में जाकर बैठेगा? शायद उसके अंदर कोई टूटी खटिया भी पड़ी होगी। हट मेरे सामने से, जाने दे मुझे। तो जगदम्ब ऋषि अपमान को दूध की घूंट समझ करके पी गया और हाथ जोड़ करके रस्ते में आड़ा लेट गया। कहने लगा, महाराज मेरी गरीबी का मजाक ना उड़ाया। ये निमंत्रण मेरा नहीं, आपकी बड़ सास का है, मेरी घरवाली का है। मैंने तो घड़ा मना किया था, लेकिन उसकी जिद के आगे मैं हार गया और आपको बुलाने के लिए आ गया। फिर भी कोशिश करता हूँ, मैं हाथ जोड़ करके रास्ते में आड़ा लेट रहा हूँ। अगर जाना है तो मेरे ऊपर से तेरी सेना को निकाल करके ले जा। जिंदा रहूंगा घरवाली को समाचार बोल दूंगा और मर जाऊंगा तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। कैसे? सो सहस्त्र बाहु अर्जुन खड़े के खड़े ही रह गए। और अब राजा अपनी घरवाली रानी रेणुका की तरफ इशारे में झांक कर पूछने लगा, रे अब काई कियो जावा किसा करा? तो रानी किसा समझावे? किस भैया? ओ राजा रानी माई झाके कैसे? और बड़ी बहन को प्रेम के लौड़ी राजा ने समझावे। तो न भाई पेड़ सासू कैसे? तो न भाई पेड़ सासू डाके तो डे जाने मेरे आओ मेरे सासू डाके महाराज आपकी बड़ी सास और मेरी बड़ी बहन है। अगर मैंने प्यार प्रेम से डांट रही है तो मेरा भी जी करता है कि तो घड़ी मिलकर चलना चाहिए। अब घरवाली को आदेश कौन टाले रे? कैसे? तो जबर मिलो तो दियो संग में लायो, माँ काम घेन और कल्प वृक्ष ने ऐसो खेल रचायो। मुंडा कुर्सी लगे भाई किस भैया? और रतन चढ़ाऊ सिंहासन राजा कूदियो रे लगाई और कहां से लगा सभी कूदिए और भरसन का जल में खा रहा समय दिए गैया माता ने। कैसे? माता ने मिठाई करी बालिए शादी हो गए तो मोनी की घरवाली। गैया माता ने मिठाई करी बालिए शादी हो गए तो मोनी की घरवाली रे। और हलवा पूरी और कचौड़ी सब्जी खूब बनाया। सब लोग इनका मोटा में पानी आ गया। तो है बाबा की माया और भगत बनी में ठाट लगाया, पार कोई नहीं पाया। कैसे? कर दिए अनेक अंगूठी आपन्ना की कैसे? और साधु को गई उड़ारे धोती तेरा भला के बोला तेरा साडे बोला तेरा तोड़े तेरे साडे मारे तोड़े मैं तोड़े मैं बोला साडे बोला तेरा तोड़े तेरे साडे मारे तोड़े मैं तोड़े। एक बाबा जी की झोपड़ी पर वो मान सम्मान मिला जिसे पाकर के सहस्त्र बाहु अर्जुन अपना शर्मिंदगी महसूस करने लगे और विचार करने लगे, रे जो व्यवस्था एक राज घराने से नहीं हो पाती वो टूटी झोपड़ी से हो रही है। देखना चाहिए साधु के पास ये क्या माया है। खड़ा होकर जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो देखा कान धेनु गैया बैठी हुई है, जो मांगे सोई परोस रही है। विचार किया, रे करामाती चीज तो साधु बाबा नहीं ये गैया है और इस गैया को तो साधु बाबा से लेकर ही जाऊंगा। मन में लोभ पैदा किया और कुटिया से बाहर निकल कर कहने लगा, रे साधु बाबा मजा कर दियो और बाजरा की रोटी में गुड़ धर दियो। ऐसा मान सम्मान कहीं नहीं मिला रे, तेरी झोपड़ी से मिला लेकिन विदाई में थोड़ी सी कमी रह गई महाराज। बोले कहीं कमी रहेगी, अगर कोई छोटी मोटी कमी है तो उसे भी बता दे। बस छोटी सी कमी है, तेरे पास 100, 200, 500 रुपए वाली गाय होगी, इस गैया को मुझे दे दे और बदले में चाहे जितना धन मांग ले। ना 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 ना, इसे मैं नहीं दे सकता। बोले वाह,
या तो राजी बाजी वरना गैर राजी गैया तो तुझे देनी ही होगी। तो राजा बेईमान कुटी में आयो और काम बहन गैया को पापी बैठी जब देखायो या को देने बाबा मोकू कैसे और या के बदले मोहरा असर की राज रहूं को बासे साफ मना कर दई है। सेना लई संजाय बनी की घेर कुटी जब लई है तब से सेना मार गिराई और कैसी मार गई है। राजा के भेज को पीठ के खाई 9-10 बार हार गोरन में मुनि दत्तात्रेय के चरण पकड़ लिए जाए भूपने बन में तो शक्ति ले गुरु से आयो और सेना लइए सजाए के लड़े जगदम्बी से धायो शक्ति छोट मुनि पे दइए बको हृदय दियो बैद मुनि की लगड़ जान जब ये गैया देख गई सुरपुर में और देख पति को हाथ नार वो बैठी हो जो बगल मेरे समझाई समझी नहीं समझाई समझी नहीं रुपया नहीं की सोच विचार और मुझे अकेली छोड़ वो मेरे प्रीतम प्राण आधार मुझे अकेली और ये साधु भाई ने दूसरे साधु भाई को खत्म कर दिया गैया के लोभ में और गैया भी हाथ नहीं लगी। गैया जहां से आई वहां चली गई। तो रेणुका देवी जगदम्बी ऋषि के मां चरणों में माथा पटक पटक कर रोने लगी। रे स्वामी तूने तो मुझे घना समझाया लेकिन इस काल को मैंने जबरदस्ती नौता देकर बुलाया। रोने लगी परशुराम को पुकारने लगी बेटा परशुराम तू जहां कहीं भी है जल्दी आ तेरी माँ का संसार उजड़ गया। कैसे मोह अकेली छोड़ दो वाला रासिया जापे में घी खाया पर थोड़ा बहुत खाया देसी कोल मिलो चाहे कंडेल मिलो देसी मिलो
अब भी देसी है। चलो बहुत जोर की बात है। सलाजी तो खड़ो दिखे से मोर के लिए छोड़ दो बाबा मरने रसिया और आजा गो बनेगा खेलाया फाटे छबिया माने पुकारा और बेटा दौड़ा चला आया। देखा माँ का श्रृंगार बिखरा हुआ है और बाप मरा पड़ा है। पूछने लगा माँ अचानक मेरे बाप को कौन सी बीमारी हुई? वे काल कहां से आया जो बिना बेटे से मिले दुनिया से चला गया? मरेणु का बोली बेटा परशुराम तेरा बाप ना काल से मरा ना कोई बीमारी से, इसे मारा गया वो भी धोखे से और धोखा करने वाला भी कोई और नहीं रे तेरा खास मौसा सहस्त्र बाहु अर्जुन है। अत्रे में परशुराम ने अपने हाथ में फरसे को खींच लिया और कहने लगा माँ जब तक बाप के बैरी को मारकर जमीन पर नहीं लिटा देता मैं पिता का क्रियाकाज नहीं करूंगा। भक्ति के बल से फरसे की सहायता से और परशुराम ने सहस्त्र बाहु अर्जुन के ऊपर हमला किया जिसके शरीर में सैकड़ों भुजा थी। काट काट कर जमीन पर पटक दिया और सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पृथ्वी पर राज्य चलाने वाला एक चक्रवर्ती राजा परशुराम ने अपने चरणों में मरा देखा तो अपने आप में घमंड पैदा किया और घमंड के साथ एक कठोर प्रण किया। एक कठोर प्रण किया कि मेरे बाप के मरते समय मेरी मां ने छाती में 21 मुक्के मारे तो मैं प्रण करता हूं उस धरती को एक बार नहीं 21 बार वीरों से खाली करूंगा, क्षत्रियहीन करूंगा। मां पृथ्वी कंपायमान हो गई रे परशुराम, तूने प्रण किया लेकिन बहुत गलत किया। जा मैं भी प्रण लेती हूं, तेरे किए हुए प्रण को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अरे तो खुशी की बात है। तो तेने तो तंबू टाइट लियो। मैं सभी से कह रहा हूँ माता ये छोटी मोटी बात में भगवान की कृपा है जो तुम्हारे लिए ऐसा मनोरंजन और ऐसा काम हो रहा है। तुम भगवान इनसे घबराओ मत। एक नन्नी नन्नी बूंद पड़े पंडाल होगी ओ सीलो रे और आडो जो हो भाई ललूसड़ा पीड़ो रे बूंद पड़े पंडाल होगी ओ सीलो रे आडो जो हो भाई ललूसड़ा पीड़ो रे नन्नी नन्नी बूंद पड़े पंडाल होगी ओ सीलो रे लोगड़ा लोगड़ा को दूसर छोड़िए पागली तो ठाटी होगी। अरे लोगड़ा प्यारों का लेना दीजिए तो तब ठाटा हो जाओ। हम भी तो ठाटा है। बैठ जाओ। बरसात तो उतनी लगेगी जितने खड़े हो रहे तब लगेगी, बैठोगे तो भी उतनी लगेगी। तो बैठ जाओ आप, बीजना तो वैसे भी आई। माता की कृपा से सारी व्यवस्था चल रही है। जब माता के दरबार में आप आए तो वो भिगोगी तो बीजो आप, भिगो फर्क क्या पड़ रहा। बैठ जाओ आप सभी, बात उतनी है। बैठ जाइए आप सभी, बैठ जाओ। ये इधर से भी बैठ जाए, सभी बैठ जाए, बैठ के सुने एक बात। आप बैठ जाए, सारे बैठ जाए। अरे वो ये अकेली छोड़ दो बाला मरने रसिया आजा गो बनेगा खेलाया फाटे छबिया छोड़ दो बाला मरने रसिया आजा गो बनेगा खेलाया फाटे छबिया
कहती हूँ तेरे लिए प्रण को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तो दोनों को बीच लगाम खिंच गई। कैसे भैया? तेरी आकाश पिता के लिए मैं तीरहीन धरने को करता उत्तरण गजब के लिए। तब से धनुष बना लिया भाई और पृथ्वी माता भजी बेचारी शेष नाग ढेराई। अब तू सुन ले शेष हमारी और मेरी शोभा सूरवी रहे दासु शोभा धारी। अब तुम्हें ऐसी करो भाई बाबा सुराम में कही प्रतिज्ञा पूरी हो गए। परशुराम ने 99 धनुष बनाकर तैयार कर लिए। एक धनुष बाकी रह रहा है। अगर 100वां धनुष पूरा हो गया तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। इससे पहले पृथ्वी शेष को याद करती है, रे शेष मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्या मेरी मदद करेगा? शेष ने कहा हाँ माँ। सरपंच साहब, श्री राम जी मीरा आग्रह करूंगा वो मंच पर आए। सरपंच जावली बोलो मेरे लिए क्या आदेश है? तो माँ पृथ्वी कहती है अगर मदद करनी है तो बहस करने के लिए समय कहाँ है? जल्दी से छोटा सा बालक बनकर मेरी गोद में आ जा। मैं एक साधारण बूढ़ी बुढ़िया के भेष में तुझे लेकर परशुराम के पास जाऊंगी। बस जैसा कहो वैसा करना। तो मैया बेटा दोनों जावे और विकट बनी के बीच में जब ठाडे बिन गोपावा बोलो परशुराम अवतारी। ई रात अंधेरी हो वाली तू कौन की है घर वाली। अरे कोट पीड़े लोग गिरगे लाने बैठी है यारो। अरे कोट पीड़े लोग गिरगे लाने बैठी है। आतो आए खाओ जाई तू कौन की तो है। अपने चेहरे को घूंघट में छिपाया तो परशुराम ने फिर भाषा पलटा। घासो आई रे अलवेली तू कौन देश की रहवाड़ी। घासो आई रे अलवेली तू कौन देश की रहवाड़ी। तेरी गोदी में छोटो सो लग जावाड़े। घासो आई रे अलवेली तू कौन देश की रहवाड़ी। मैया बेटा दोनों जावे विकट बनी के बीच में भीतर ठाडे बिन गोपावा बोलो परशुराम अवतारी। ई रात अंधेरी हो वाली तू कौन की है घर वाली। पति दुनिया से चले गए, विधवा हो गई और राम जी ने बुढ़ापा में छोरो भी दियो तो दुबला पतला कोई काम का नहीं है। बस किसी ने पूछा तो यही पूछा कहाँ जाएंगे कहाँ से आई है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा खाना कब का खाया है। परशुराम को दया आ गई कि वास्तव में कोई तो प्यारी औरत है। तो बाबू परशुराम समझावे कुटिया में है मेरी भेड़ा बुरी बकट कट जावे। लाला मेरो प्राण में प्यारो किसे डटू कुटिया में बाबा छोरा कूद मगारो। कोई अपराध करेगो तेरो और तू देखो या तू दंड बनेगा तो पावेगो। महाराज इस तरह डांटने वाले मुझे घने मिले, लेकिन मैं जानती हूँ ये संत लोग कितने क्रोधी होते हैं। और मारे या बुढ़ापा को छोड़ो, 7वां सो छोड़ो, बड़ो उदम गारो छोड़ो है।
तेरा कोई भी अपराध कर देगा तो दंड देने से नहीं रोकेगा। जब माँ के सामने बेटे को दंड मिलेगा तो बता मेरी आत्मा पर क्या बीतेगी। मैं तेरे पास नहीं डटूंगी। ओ बुढ़िया, तूने मेरे सामने भूख का जिक्र किया है, अगर तू नहीं डटेगी तो मेरा अतिथि धर्म बिगड़ जाएगा। मैं भी तुझे भूखे नहीं जाने दूंगा। मेरे सबर आए जब मन में करो माफ अपराध को पापा पानी ले लो घर में। 100 अपराध माफ मैंने किए और कहने रो विश्वास मुनि ने वचन नारे को दिए। नगर अगरिया लैया हाथ बक पहुंचे पे दियो और कराना है अपराध मुनि पे काबू वचन दे डाला कि तेरा बेटा 100 अपराध कर देगा, कोई दंड नहीं दूंगा। तो 100 अपराधों को कूद गया तो दंड की मृत्यु दंड दूंगा। बोले ठीक है महाराज, अब मैं तेरी कुटिया पर ठहर सकती हूँ। हाँ, तू तो कुटिया पर ठहर सकती है, लेकिन मुझे कुटिया छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 99 धनुष बनाकर तैयार किए। एक धनुष बाकी रह रहा है और 100वें धनुष को पूरा करने के लिए कठोर भक्ति अकेला पड़ चाहिए। जब तक मैं मेरे धनुष को पूरा करके वापस ना आ जाऊं, कहीं मत भटकना। ऐसा कहकर परशुराम 100वें धनुष की तैयारी में जंगल को निकल गया और मां पृथ्वी शेष के साथ कुटिया पर ठहर गई। पीछा सुपाई हो गए लोग पूरो विश्वास में चल दियो बन विकट बनी में जार घोर पथ कियो ना कि छोड़ अगारी गाऊं पृथ्वी माता शेष नाग के सारे हाल सुनाऊं। ये भैया बेटा तू बतलावे और ऐसा मोखो शेष दोबारा फिर कभी नहीं आवे। तो बेटा कोटिया में जब आयो और देख के धनुष शेष जब मन ही मन हर्षायो, सबने उठाए एकदम लिए और तोड़े सारे धनुष के कट्टे कोने में धरे दिए। मां पृथ्वी के कहने पर परशुराम के 99 धनुष शेष ने एक ही झटके में तोड़कर कोने में डाल दिए। आगे सुनो कथा मन लाई। परशुराम ने तब के बल से तीनों धनुष बनाई, बाकू ले कुटी में आयो। सो पूरे कर लिए मुनि जब मन ही मन घर से घबरायो, टूटे देख जाप घबरायो। तब तन में भगो क्रोध एकदम निकल कुटी से आयो। बाकू बुढ़िया बैठी पाई, तेरो छोरा उदम गारो बुरी तरह धमकाई। आगू दंड हुआ मोटो करी कराई, मेहनत खोदी कर्म कियो या नहीं। परशुराम ने जाकर देखा तो 99 धनुष टूटे पड़े। क्रोध में आके बाहर निकला और कहने लगा बुढ़िया तू कौन है? तो कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती, तेरा बालक कहाँ है? उसी ने खोटा कर्म किया है, आज मरने के लिए तैयार हो जा। अरे 100 अपराध माफ देने लिए और एक रह रहे हो से क्रोध दल का कारण करे लिए। वचन देने वाले महात्मा, तूने मेरे बेटे के 100 अपराध माफ किए थे, अभी तो मेरे बेटे ने 99 ही अपराध किए। एक अपराध तो और बाकी रह रहा है और उससे पहले ही मेरे बेटे को मृत्यु दंड देने का भय दिखा रहा है। कैसा वचन देने वाला पुजारी है तू? दिया हुआ वचन याद दिलाया तो दोनों भगा कोटी से दिए और लियो धनुष उठाए के रास्ता के आसन के लिए सिर के चरण शीश लगायो। एकलो रहो धनुष जार से जीतू हाल बतायो। एकलो रहो धनुष और सब टूटे जोड़ा के अरे कई गजब की बात कर मैं लोए और परशुराम ने अपना 100वां धनुष उठाकर शंकर भगवान की शरण ली। चिंता ही चिंता में जैसे ही शंकर भगवान के पास पहुंचे तो शंकर भगवान एडवांस में बोल गए, रे परशुराम प्रण किया था पृथ्वी को वीरों से खाली करने का, कैसे अकेले धनुष के साथ तेरी प्रतिज्ञा पूरी करेगा?
नहीं महाराज, यही तो चिंता मुझे सताई जा रही है कि मेरे 99 धनुषों को तोड़ने वाला वह साधारण बालक और बुढ़िया कौन थे? ओ परशुराम, जब तो उनको भी नहीं पहचान पाया, जब तो तेरी भक्ति अधूरी है। वो साधारण बालक और बुढ़िया नहीं, माँ पृथ्वी और शेष थे। अगर तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती तो माँ पृथ्वी बांझ हो जाती। क्या माँ की गोद उड़ना तुझे अच्छा लगता? परशुराम ने माँ पृथ्वी से क्षमा याचना की। माँ, मैंने आवेश में आकर जो प्रण किया बहुत गलत किया, मुझे माफ करना। और अपने धनुष को उठाकर बोले शंकर की गोदी में डाल दिया। लीजिए भगवान, इस धनुष के बीच में तीनों देवताओं का बल विराजमान किया है। ये अजीत है, शायद ही जीतने वाला धरती पर पैदा होगा। आप जी चाहे जैसे देना, चाहे आपके पास रखना, पर ध्यान रखना ये धनुष पूजनीय है। विधि विधान से अगर इसकी सुबह शाम पूजा होगी तो कुछ नहीं होगा। अगर पूजा से वंचित रह जाएगा तो पृथ्वी के ऊपर बवाल पैदा हो जाएगा। ऐसा कहकर के परशुराम चला गया। दिन पे दिन गुजरते रहे। अचानक एक दिन रावण, लंकापति रावण कैलाशों की परिक्रमा लगाई और भोले शंकर सहित कैलाश पर्वत को हथेली पर उठा दिया। प्रसन्न होकर शंकर भगवान बोले, रावण तेरी भक्ति और शक्ति मैंने देखी तो केवल तेरे अंदर देखी। तेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई भक्त नहीं जो मेरे ऊपर अपना सिर काटकर चढ़ाया, और कोई शक्तिमान पुरुष नहीं जो कैलाश पर्वत के सहित मुझे हथेली पर उठा लिया। जी करता है तू जो भी मांग ले, मैं मना नहीं करूंगा। रावण की निगाह जैसे ही परशुराम के धनुष पर जाती है तो रावण जान गया कि यह अजीत धनुष है। इसे जीतने वाला शायद धरती पर कोई पैदा नहीं होगा, और यह धनुष अगर मेरी लंका में पहुंच जाए तो मैं भी अजीत हो जाऊंगा। कहने लगा, महाराज यह अजीब सा धनुष पहले कभी नहीं देखा, और देखा तो मेरा मन मचल गया। मेरे पास सब कुछ है, बस आप इस धनुष को ही दे दीजिए। ओ रावण, तेरी तो निगाही बड़ी वक्र है। परशुराम का धनुष किसी को देने योग्य नहीं था, पर मैंने ही तुझे मांगने को ठहराया, और तूने धनुष को मांग लिया तो मना कैसे कर सकता हूँ? उठा ले। लेकिन ध्यान से सुन, ये धनुष बड़ा हटीला है। यहाँ से उठाकर तेरी लंका में ही जाके रखना। अगर कहीं बीच में फटक दिया तो लाख जतन कर लेना, तेरे से नहीं हिल उठ पाएगा। बस महाराज, आप तो देने का काम कीजिए। आपका आदेश चाहिए से मैं लंका में ही जाके करूंगा। रावण धनुष को ले चल दिया। इधर शंकर भगवान ने ग्वाल बाल भेष बना करके और रावण को रास्ते में घेर लिया। और क्या होता है? क्या हो गया? रावण घेर धनुष चल लियो, शिव शंकर कैलाशी ने जब खेल गजब को कियो, सीमा जनकपुरी की आई, और हर की लीला अजब निराली मां पे सामन लजाई। पारो कयो बजर मन घाटो, और जोर जिलो हतनाए लंकपति रियो गैल में ठाड़ो। इतनी जोर की पेशाम लगाई रावण के लिए कि एक पग आगे नहीं बढ़ पाया, और स्वयं शंकर भगवान गाय चराने वाला गुआड़ बन के जब रावण के सामने आता है तो दोनों का फिर किस तरह मिलन होगा? ठाड़ो रे गो गेला में दस गंधर लंका जा बाड़ो। जोर झिलो हलना देख वो तू पेशाम लगाई, धनुष को डाट जरा तू लीजो, मैं थोड़ी देर में आऊं या वो नीचे मत धरे दीजो। तो बसो बेबारो जो खेवे तू बेगो आजो भैया मेरा थान धनुष को ले वे लीला कर लो की नारी। बाकी डटे नहीं पेशाम तो झांसू के शासनों रे। जी रावण पेशाम करने के लिए बैठ गया।
और भोले शंकर ने धनुष को कंधे में टांक लिया। सो घनी देर हो गई, पेशाब बढ़ती ही जा रही है, रुकने का कोई काम नहीं, और किसी कैप्टन हो रही है। कैसे हो रही भैया? तो शंकर भगवान बोले रे कितना पेशाब करेगा, बहुत देर हो गई, मेरी गैया भी आगे निकल गई और तेरे धनुष में भी जरा वजन बढ़ रहा है, या तो इसे थाम ले, मैं नीचे पटक दूंगा। बोले थोड़ी सी कम खाजा। अरे बाबू लगे रियो बोझ यार मेरो, कैसे? बाबू लगे रियो बोझ यार मेरो, तो करे रहे गावे, अरे कार तेरे मंदिर मुर्गी, दस कंदर जो हवे गावे, दस कंदर जो बहकावे भैया, दस कंदर जो बहकावे, ऐसी कर तेरे मंदिर मुर्गी, दस कंदर जो बहकावे। रावण की पेशाब बंद को तो शंकर भगवान ने धनुष को जमीन पर पटक दिया और 1 2 3 हो गए, अंतर ध्यान हो गई। जैसे धनुष को जमीन पर पटका रावण की पेशाब भी बंद हो गई। विचार किया, जाने दीजिए कितना सा धनुष है, कैलाश पर्वत के सहित उठाया तो क्या अब छोड़ने वाला हूँ। रावण ने अपने आप को संभाला और धनुष उठाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। धनुष वज्र का हो गया, एक बाल तक नहीं सरक पाया। विचार किया, शायद सुबह भरे पेट से था, काफी पेशाब करने से पेट खाली हो गया, पहले लंका जाकर पेट भरूंगा और बाद में धनुष को उठा कर ले जाऊंगा। सो रावण छोड़कर चला गया। ईश्वर की कृपा होती है, राजा जनक भ्रमण करने के वास्ते और सोनभद्र नदी के किनारे पहुंचे और जैसे ही धनुष से भेंट हुई, आवाज हुआ राजन धनुष को उठाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। कैसे? राजा जनक ने प्रणाम किया और हल्के से हाथ से धनुष को उठाया, गोदी में आ गया और जाकर अपने महलों के बीच धरना चाहा। फिर आवाज हुआ, राजन धनुष को धरने से पहले ध्यान से सुन, ये पूजनीय है, विधि विधान से सुबह शाम पूजा करेगा तो ही तेरा कल्याण होगा, नहीं विनाश होने में भी टाइम नहीं लगेगी। वो भगवान के सुलझन में डाल दिया रे। अच्छी सी जगह देखी, धनुष को धर दिया और जैसे ही धनुष को जमीन पर रखा, टंकार बजी। ध्वनि टंकार को सुनकर दूर दराज के क्षत्रिय वीर पुरुष राजा आजमाने के लिए, उसे उठाने के लिए काफी कोशिश करी, लेकिन किसी से नहीं हिल उठ पाया। फिर से राजा रावण को खबर मिली कि वह धनुष जनक के घर है, तो अंधेरी रात में उसे चुराने के लिए रावण पहुंच जाता है और जैसे तैसे धनुष के नीचे उंगली को धसा देता है, लेकिन उंगली वापस नहीं हटा पाता है। काफी कोशिश की, सारी देवी देवताओं को याद किया, लेकिन किसी देवी देवता ने भी मदद नहीं की। आखिरकार मंदोदरी को ही याद किया। रे मंदोदरी, तू कहती थी कि चुटिया के नीचे किसी विष्णु का तिलक लगाती है। मैंने भी तेरे से मना किया था, लेकिन आज उस तेरे विष्णु को याद कर मैं संकट में फंस गया, ताकि तेरा विष्णु कोई मेरी मदद कर दे। मंदोदरी समझ गई तो भगवान को याद किया, हे स्वामी मेरा पति आज संकट में है, उसकी मदद करे। तो मंदोदरी की सहायता से रावण अपनी उंगली को निकाल करके वापस घर आया। घने दिन बीत गए, राजा जनक विचार करने लगा, ये धनुष मेरे लिए क्यों मिला और
इस धनुष से मेरा क्या संबंध है मैं नहीं जान पाया। और जब मिला तो आभास हुआ कल्याण होगा, लेकिन मेरा कोई कल्याण भी नहीं हुआ। चलो इस धनुष के बारे में गुरु से पूछेंगे। राजा जनक गुरु के पास चला जाता है, लेकिन वापस आने में देरी हो जाती है। पूजा का समय आ गया। माँ सीता ने विचार किया पूजा का तो समय हो गया, पिताजी घर पे नहीं है, क्यों ना आज मैं पूजा कर देती हूँ। धूप दीप से थाल सजाया, आरती सजाई और धनुष के पास आई तो देखा कचरा पड़ा है। माँ सीता ने थाल को नीचे रखा और एक हाथ से धनुष को उठाया और दूसरे हाथ से धनुष के नीचे पोंछा लगाया। अचानक राजा जनक आ निकले और इस धनुष को देखकर विचार करने लगे, रे भगवान, जिस धनुष को कोई क्षत्रिय वीर पुरुष भला तक नहीं पाया, और उस धनुष को मेरी बेटी सीता ने एक हाथ में उठाए रखा है। मेरी सीता कोई साधारण कन्या नहीं हो सकती, ये तो कोई देवी का अवतार है। राजा जनक को सीता का असली रूप दिखा तो विचार किया, अब तो मैं उसी के साथ शादी करूंगा जो इस धनुष का खंडन करेगा, क्योंकि मेरी बेटी जब लक्ष्मी का अवतार है, देवी का अवतार है, तो धरती को कोई न कोई देवता का अवतार जरूर होगा। रावण छोड़ करके उठायो, सोनभद्र के ढेरों के मारे जनक राज घर लायो। रचो सुवंबर देख आंट बाकी रघुवर में तोड़ी, हर हर माला दई डारंगली जब सीता झंडू से पुराने पद गादी और देखो टूटो फूटो रे। माता सीता का संबर में माँ धनुष को